आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अंगरखा स्टाइल में ब्लाउज, जिसमें फैब्रिक हमारा कुर्ती जो ब्लाउज है अंगरखा वाला कुर्ती स्टाइल में है, उसका ये फैब्रिक है, ये अस्तर है, ये लेस है और इससे मैचिंग ये साड़ी बन रही है जिसमें ये हम लोग को लेस यूज़ करनी है। इस डिज़ाइन की कटिंग कैसे करते हैं अब हम सीखते हैं। इस ब्लाउज को जो डिज़ाइन देख रहे हैं बनाने के लिए इसकी नाप हमारे पास आई है, लेंथ 23 है और इसकी अपर बस्ट है 34.5, 39 फुल बस्ट है, 31.5 वेस्ट है, लेंथ 23 है, शोल्डर हमारे 14 एंड 15 है, 14 एंड हाफ आगे के हैं, 15 एंड हाफ पीछे के हैं। टेन एंड हाफ हमारा बस्ट पॉइंट है, अंडर बस्ट पॉइंट 14 है, आर्मोल की गोलाई हमारी 16 है। अब हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। के लिए जो अंगरखा स्टाइल कोई भी पीस हमें बनाना है या काटना है तो उसमें ये हमें डिजाइन के अकॉर्डिंग अलग से फैब्रिक मिड पॉइंट से साइड में अलग रखना है। ये 6 एंड हाफ हमने ये फैब्रिक पैटर्न पे हम लोग काट रहे हैं ताकि हमारे पास भी डिजाइनर का पैटर्न रहता है तो आगे नए पीसों में भी कटिंग हो जाती है। ये हमने 6 एंड हाफ फैब्रिक को लेकर फोल्ड कर दिया है। अब हमें अपनी कटिंग मार्क लगाने हैं। सबसे फर्स्ट टाइम एक स्ट्रेट लाइन हमने ऊपर लगाई, 1 इंच शोल्डर स्लोप हमने 1.25 इंच पे लगाया क्योंकि कॉलर है तो हमारी 1.25 इंच पे लगाया हमने शोल्डर स्लोप। अब हमारी लेंथ है 23, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है 10 एंड हाफ एंड वेस्ट लाइन जो है हमारी 14, 20 हमारी स्लिट जो खुलेगी वो रहेगी और आर्मोल की जो गोलाई है उसके लिए हमारा 7 एंड हाफ पे हमने लगाया है, 7 एंड हाफ पे आर्मोल लेंथ। अब हमें इस पे अपनी स्ट्रेट मार्क लगा देना है। हमारा अपर बस्ट है 34.5 है, अपर बस्ट हमारा 34.5 है और उस पे हमने ये अपर बस्ट हमारा 35 है, हमने उसमें लूजिंग 1/2 इंच जोड़ी है, अपर बस्ट में 1/2 इंच लूजिंग जोड़ी है और बस्ट हमारा है 39, हमने 1/2 इंच लूजिंग जोड़ी है, 1/4 प्लस हाफ हमने ऊपर लिया है, अपर बस्ट में 1/4 प्लस हाफ लिया है, बस्ट में भी हमने 1/4 प्लस हाफ लिया है। अभी हमारी जो बॉडी मार्क है हमें उतना ही लगाना है। 31 है हमारी वेस्ट, हिप हमारे हैं 36, हिप हमारे 36 के बजाय 42 है, हिप हमारे 42 है, ये हमारे मार्क्स आया। अब हमारा शोल्डर पे ये हमने सबकी पॉइंट लगाए हैं, अभी पहले सबकी दूरियां लगाई हैं फिर इसकी कितनी कितनी चौड़ाई है वो लगाया। अब हम लोग सीधे शोल्डर पे आते हैं। 14 एंड हाफ हमारा शोल्डर है, 14 एंड हाफ शोल्डर पे हमने ये स्ट्रेट मार्क कर दिया है। गले का हमें 2.5 इंच 2 सूत लगाया है, 1.25 इंच हमें डाउन करना है।
14.5 हमारा शोल्डर है, 14.5 शोल्डर ये है। हमने इसके अंदर ये हमने ½ इंच अंदर एक मार्क किया, ये ½ इंच अंदर हमने मार्क किया है। अब इसके मिड पॉइंट में हमें गोलाई के लिए निकाल देना है। मिड पॉइंट से मैं अपनी गोलाई इधर लगानी है, ये लगानी है। अब हमें अपनी गोलाई चेक करनी है कि अस्तर वाला है, हल्का सा लूज रहे। ये हमारी 19 आ रही है, हमको 17 चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा है, तो हमने यहाँ से ½ इंच अपनी ये कम कर दी, इतनी। ये हमारी ये हमारे 17 और 2 पॉइंट हो गई है, ये हमारी आ गई। अब हमारे 35 था, पर बस 1 पॉइंट हमने यहाँ पे भी लगा दिया। अब हमें अपने प्लेट्स का निशान लगाना है। बस्ट की जो दूरी होती है 4 इंच आ रही है, 4 इंच ये है। अपने स्ट्रेट मार्क इस पे लगा लेना है अपना प्लेट्स का। देखो हमें सिर्फ 7 इंच लगाना है। ये क्रॉस लगाया, हमें साइड की प्लेट डालनी है अपने पीस में। इसके लिए हमने स्ट्रेट मार्क किया, ये 39 था हमारा अपर बस्ट। साइड को सीधा करने के लिए हमने साइड की प्लेट अपनी क्रिएट की है। ये ½ इंच की प्लेट हमने ऊपर ले लिया। अब हमारी वेस्ट ये है 32। हमें इसमें 2 इंच लूजिंग दी है, 32 प्लस लूजिंग 2 इंच हो गए बराबर 34। 34 हमें ये करा हमने। हमारी प्लेट्स कमर इनकी काफी, कमर और ब्रेस्ट में काफी 8 इंच का फर्क आ रहा है, तो हमें इनकी वेस्ट देनी है 32 प्लस 4 लूजिंग देंगे हम, 4 लेंगे 36 आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत गड्ढा हो रहा है और बहुत ज्यादा गैपिंग है, इसलिए हम इनको 36 कमर दे रहे हैं। थर्टी टू प्लस 4 इंच हमने किया है, 36 हो गया है। 36 पे हमने मार्क करके छोड़ दिया है। अब हमें पीछे प्लेट्स देनी है बैक में, तो 2 इंच हमारी पीछे प्लेट्स में जाएगा, वो हमने 2 इंच यहाँ पे लिया है। अब हमें अपनी ये मिला लेनी है हिप की लाइन से। अब हमें अपनी इसी मार्क्स पे रखना है, वेस्ट पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये मिलाना है और ये यहाँ पे मिलाना है। अब हमें ये अपना वेस्ट मिलाना है और ये हल्का सा राउंड देना है शेप। देखिए अब हमारी
38 अभी है, 2 इंच की प्लेटें पड़ जाएंगी। बैक में 36 हमारी वेस्ट तैयार है। ये पीछे प्लेट है। ये हमारी साइड की मार्क्स है। फिर से स्टार्ट अब हमें अपने कॉलर वाले गले की बड़ा है मगर उस टाइम कपड़े के ऊपर तो नहीं लगा बड़ा। आप गला ना बहुत पहना तो यहाँ तक लगा है। अब हम लोगों को अपना कॉलर वाला गला बनाना है, जो कि बैंड नेक पे है डिजाइन में। तो हमने अपने ये ना एकदम से ये हमें अपने गले की कटिंग करनी है। कॉलर हमारा 16 है, 5 ये आ गया। अब पैकिंग हमें नापना है। अब हम लोग उसकी कटिंग करते हैं। ये अभी फोल्ड वाले कपड़े का जो 6.5 लिया है, अभी उसका हमें कुछ भी नहीं है किया हुआ। इसको अभी हम काटते हैं। हाँ तो ये अब हमें अपने साइड की प्लेट्स को बंद करना है। ये हमने साइड में बंद कर दिया। ये बंद करने के बाद ये शेप हमें मिलाना अपना। हाँ ये साथी ये शेप मिलाना। वैसे छोटा है दुपट्टा, बहुत बड़ा नहीं। साइज हमें नाप लेना है इतना। हमारा 39 आ रहा है और हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट नाप 39 आ रही है। अब हम कटिंग ये वेस्ट पे कट लगाते हैं हम लोग। अपनी डॉट्स पे कट्स लगाने ये हमारी कटिंग है। इस डिजाइन में ये कटिंग की हुई है। ये वेस्ट पे खत्म हुआ है। अहिब तक ये स्ट्रेट गया है। ये हमारा अब डिजाइनिंग हुई है। जो हमारा बीच का पार्ट है अंगरखे वाला, ये बीच का देखिए ये पॉइंट है। ये लाइन है हम लोगों के बीच की। उधर हमने सिंपल कॉलर वाले का ड्रॉ कर लिया है अपना 1 प्लेट्स वाला। बैक में 2 प्लेटें पड़ेंगी। ये साइड में अंगरखे का है। ये हमारा पॉइंट है। ये हमारा कॉलर चढ़ेगा। ये यहाँ पे ये हमारी ये गोलाई है। गोलाई अपने अकॉर्डिंग दे ले। हमने तो ये दी है। ये हमने गोलाई दी है। ये हमारा कॉलर चढ़ेगा। इस पर कॉलर आएगा, वो ये आएगा। कॉलर की चौड़ाई हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग करनी है। ये हमारा कॉलर चढ़ेगा। ये हमारी कटिंग रहेगी।
हम लोग अपने पीस का फ्रंट के पीस से ही बैक के पीस को काट रहे हैं। फ्रंट के पीस को रख कर हमने ये स्ट्रेट मार्क लगा लिया शोल्डर का 1.25 इंच ऊपर हमने ये मार्क लगाया है अपना। अब इसको स्ट्रेट मिला देते हैं। हमने पीछे के पल्ले के लिए ये मिला दिया। शोल्डर हमारे बैक के 15.5 है, हमने ये मार्क लगा दिया है अपना। अब हमारी जो गोलाई है ये है 17.5। अब हमें इस पे अपनी बैक की गोलाई निकालनी है। ये हमारी बैक की गोलाई, इसको भी हम लोग नापते हैं। देखिए ये 2 सूत ज़्यादा है, 1-2 पॉइंट की बात है, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे बैक के शोल्डर आ गए। इस साइड से हमें हर चीज़ बराबर रखनी है। और अब हमें अपने साइड इस प्लेट्स के भाग को हम लोग उठा लेंगे और स्ट्रेट अपना मार्क लगाएंगे। ये हमने इस तरीके से अपने फ्रंट से बैक को कंप्लीट कर लिया है। इस प्लेट्स को हमें पीछे लगवाना है तो हमने इसको इसी के ये लगा दिया हमने। ये बैक में जो हमें प्लेट्स देनी है उसका मार्क लेना है। और ये प्लेट्स हमको सिर्फ 1/2 इंच देने हैं तो इसका भी मार्क्स लगा लेना। ये ऊपर से ठीक है, इतना ही रखते हैं। बीच का हिस्सा स्ट्रेट रखते हैं थोड़ा। ये हमारी प्लेट्स आएंगी। ये बैक का पार्ट तैयार है हमारा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हल्का सा राउंड। ये हमने अपने गले के फैलाव पीछे के शोल्डर से यहाँ पे मिला के लगा दिया।
तो सोचा लेकिन देर लगा देर। प्लेट्स को रोकने के बाद हम लोगों को अपने पॉइंट लगा लेने हैं, वेस्ट का, स्लिट का। हमें अपने पॉइंट लगा लेते हैं कि यहाँ से हमारी हमको वेस्ट मिलाते हुए अपने सिलनी है, फ्रंट और बैक की। यहाँ पे हमारी डोरियाँ लगेंगी, तो हमने इस पॉइंट पे डोरियों का निशान लगा दिया। डोरियों की जो भी लेंथ हो अपने मुताबिक लिख लेना चाहिए, ताकि बार बार कोई 23 इंच की हमें डोरी चाहिए। डोरी 23, डोरी 23। ये हमारा पैटर्न कट हो गया है। अब इसको हम कपड़े पे पहले अस्तर कटिंग करेंगे, उसके बाद हमें अपने पीस के कपड़े को काटना है। अब ये कॉलर काटना है। ये जो है इसी पीस को रख के मैंने अपने कॉलर को ड्रा कर दिया। बैक का कॉलर हमारा 5 इंच हमने बैक के कॉलर के लिए बढ़ा लिया था। जो कि स्ट्रेट रहेगा। ये हमारा कॉलर का शेप रहेगा। बहुत स्टैंड कॉलर हम नहीं दे रहे हैं कि खड़ा हुआ हो, थोड़ा सा गिरा हुआ कॉलर ये आएगा। ये है हमारी अपने अपने कॉलर की चौड़ाई जो चाहिए अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ये हमें ले लेगी। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, ऐसे करके हमको इसको भी पूरा करना है अपने शेप को। ये कॉलर हमारा ये आएगा। इस तरीके से ये बैक में चढ़ के ये हमारा कलर आ जाएगा। ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया। इस तरीके से ये बैक में चढ़ के ये हमारा कलर आ जाएगा। ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया।
you